दिखाई दे रहे हैं, क्या है जी? पहले तो मैं घोसी की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। लोकतंत्र के महापर्व में आपको 1 तारीख को अपना मतदान करके और स्वस्थ भारत, निर्मल भारत, विकसित भारत के लिए आपको वोट और मताधिकार का प्रयोग करना है। आप वोट किधर देते हैं आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा। लेकिन मैं घोसी लोकसभा में इसलिए आया हूं क्योंकि भारत के उत्थान के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, डबल इंजन की सरकार की पहिया को मजबूत करने के लिए, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए घोसी लोकसभा से छड़ी के बटन के लिए लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। और लगातार आज 1 सप्ताह से हम गांव में, गलियों में, शहरों में घूमकर लोगों से जब चर्चा कर रहे हैं तो घोसी के सारे घोसीवासी एक सुर से अब की बार मोदी सरकार फिर से 400 पार नारा के साथ इस बार घोसी की जनता छड़ी की बटन दबाएगी और डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी मतों से विजय बनाएगी। मैं घमंडिया गठबंधन के लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं, जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग SC OBC का आरक्षण काट कर और मुसलमान को देने की बात करते हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में जरा सा बाल मात्र भी जगह नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दी जाए। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोग कोई काम ही नहीं बचा है। अभी तक तो मोदी जी सबको अनाज दे रहे थे तो इनको पीड़ा हो रही थी, अरे मोदी कैसे सबको अनाज दे रहा है। आज ये कह रहे हैं कि मोदी जो अनाज दे रहे थे उससे, मोदी तो गेहूं दे रहे थे, मैं आपको गेहूं पिसवा के दूंगा। आज गठबंधन के लोग आरोप लगाते रहे कि क्या अपने घर से देते हैं वो जनता की टैक्स दे दिया जाता है। तो 70 साल से आप क्या कर रहे थे? 70 साल से आपने सबको अडानी बना दिया था, अंबानी बना दिया था। 70 चुनाव में जनता ने सबक सिखा दी। जनता ने तो कई बार सबक सिखा दिया। आप कितना बार आपको सबक सिखावे? जनता ने आपको कितने, यही तो मैं कह रहा हूँ, कितने बार आपको हराया, कितने बार आपको चुनाव हरा दिया। आखिर इतने बार आप चुनाव क्यों हारे? जनता ने तो आपको परिणाम दे दिया है। देश मोदी के साथ चल रहा है और देश विकास की ओर चल रहा है। देश चिकित्सा, शिक्षा और रोजी रोजगार के साथ चल रहा है। परिवारवाद से मुक्ति मिल गई, भाईवाद से मुक्ति मिलेगा। देश चिकित्सा के साथ चलेगा, शिक्षा के साथ चलेगा, रोजी के साथ चलेगा, रोजगार के साथ चलेगा और सनातन के साथ चलेगा, संस्कृति के साथ चलेगा। देश एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय पे नहीं चलेगा। अरे कौन किसको सबक सिखाया था? घमंडिया गठबंधन के लोगों ने सबक सिखा दिया। मोदी जी के साथ घोसी की जनता है, घोसी की जनता विकास के साथ है, घोसी की जनता परिवर्तन के साथ है, घोसी की जनता भगवान राम के साथ है, भगवान कृष्ण के साथ है, भगवान परशुराम के साथ है, महाराजा सुहेल देव के साथ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ है, महाराणा प्रताप के साथ है। घोसी की जनता का बरगलाइए मत पत्रकार महोदय कि हमने सबक सिखा दिया था, फिर सबक सिखाएंगे। देश बदल रहा है और लोग भी बदल रहे हैं और लोग विकास के साथ घोसी की जनता चल चुकी। मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी संदेश दिया कि यहाँ से छड़ी जीते, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस है, सपा है और दूसरी पार्टी बसपा है, वो अभी ताल ठोक रही है कि मैं 6 लाख वोटों में जीत रहा हूँ। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान का राज है, यही तो सनातन की राज है। जो सनातन कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु नाम है, वही संविधान कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वही संविधान कहता है लोकतंत्र के महापर्व पे क्या छोटी पार्टी क्या बड़ी पार्टी, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वही संविधान कहता है मतदाता से कि प्यारे मतदाता बंधु, अपने मताधिकार का प्रयोग करो और स्वस्थ भारत के लिए, निर्मल भारत के लिए, विकसित भारत के लिए और सनातन के लिए, संस्कृति के लिए आप अपना मतदान करो। ये तो जनता तय करेगी और जनता ने कई बार तय किया, नहीं तो दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इस बार मैं, आप बता रहे हो, मैं 16 प्रदेश घूम के आया, 17वां प्रदेश है और हर प्रदेश में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, मोदी मोदी मोदी। और बाकी जिनका आपने नाम लिया घमंडिया गठबंधन के लोगों का, उनका काम सिर्फ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो चिकित्सा पे क्यों नहीं बात करते, शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, क्या बात करते हैं? अरे
मोदी ने राम मंदिर कैसे बनवा दिया, राम मंदिर तो अभी अपवित्र हो गया, राम मंदिर धुलवाएंगे। अरे आरक्षण तो इतने % आरक्षण हम उनको देंगे क्या, तो ये तो नहीं चलेगा। देश सर्वधर्म सद्भाव से चलने वाला है, चल रहा है और चलेगा। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाकर रखा था। योगी जी अभी आपके बीच में आए थे, बोलकर गए हैं। योगी जी ने उत्तम प्रदेश बनाने के लिए पूरी प्रयास किया। गुंडे, माफिया, मवाली या तो घर में हैं, दुखे हुए हैं, या तो फिर जेल के अंदर है, या तो नो FIR, नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इतना सरकार जब काम कर रही है, कार्य कर रही है, नहीं तो होता क्या था, अगर आपने कह दिया कि वोट मैंने फलाने को डाला तो और हाथ काट लिया जाता था। आज कहीं से आपको सुनने में आया कि किसी ने कहा कि हम साइकिल का बटन दबा दिए तो उसका हाथ काट लिया गया, किसी ने कहा कि हम कमल का बटन दबाए तो हाथ काट लिया गया, किसी ने कहा कि पंजे का बटन दबाए तो हाथ काट लिया गया, लेकिन किसी ने कहा कि हमने कमल को वोट दिया तो उंगली काट लिया गया था। ये भी दिन देखा है। तो भारत आगे बढ़ चुका है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत जिस प्रकार से चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार पे बात हो रही है, तो मुझको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है और घोषित की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को मजबूत करने के लिए पुनः अरविंद राजभर का छड़ी का बटन दबाकर जिताई।